15 जुलाई से 30 जुलाई तक यह अभियान यानी मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान। तभी मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने इसकी पहल की है। उनका उद्देश्य है कि युवाओं को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव से किस तरह से हम बचा सकते हैं। समाज में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता फैलाने का उद्देश्य युवा पीढ़ी को हम नशे से किस तरह बचाएं। इसी तारतम्य में आज यानी 15 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान छेड़ दिया गया है। इसी तारतम्य में भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रेस वार्ता बुलाई और नशा मुक्ति अभियान के रथ को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने नशे को लेकर आज शपथ भी दिलाई, जिसमें भिंड के सीएम राज स्कूल एवं एक्सीलेंस स्कूल के छात्र छात्राओं को भी पुलिस अधिकारियों ने नशा ना करने की शपथ दिलाई एवं पुलिस बल की रैली भी निकाली गई, जिसमें कई पुलिस अधिकारी एवं विद्यालय प्रशासन भी मौजूद रहे। यानी आज आइए हम एकजुट होकर नशे के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हम सब मिलकर नशा मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण करें। यह पहल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी है। उनकी भी प्रेरणा है कि हम अब 15 से 30 जुलाई 2025 तक नशे से दूर ही रहें और विशेष अभियान जागरूकता अभियान चलाएं। चलिए हम सभी नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के लोगों ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यह 15 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान नशा मुक्ति जागरूकता का अभियान आज शुरू कर दिया। भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने नशा मुक्ति अभियान के बारे में आज लोगों को समझाया। पत्रकार भाई भी इसमें मौजूद रहे। उनके साथ आरआई हेडक्वार्टर डिप्टी दीपक तोमर, नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन राजपूत और भी महिला पुलिस बल आज पुलिस कंट्रोल रूम में था और उन्होंने आज शपथ दिलाई। तभी पुलिस कप्तान ने आज कहा कि हम अपने नंबर थानों के नंबर आम जन को उपलब्ध कराएंगे और जो भी हमें सूचना देगा हम उसका नाम गोपनीय रखेंगे। वास्तव में नशे से कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। नशा करने वाला फिर कहीं का नहीं रहता। इसलिए मध्य प्रदेश पुलिस ने यह अभियान चलाया है। तभी पुलिस कंट्रोल रूम में आज पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने इसकी शुरुआत कर दी। नशा करने वाला समाज से कटे नहीं और उसका कहीं भी अपमान ना हो, इसलिए लोगों को बच्चों को नशे से दूर रहना चाहिए। पुलिस कप्तान असित यादव की नई पहल अब अपराध की सूचना देना भी आसान कर दिया। अपराधियों पर कसता शिकंजा, आमजन को मिल रही ताकत। डॉक्टर असित यादव ने एक अभिनव पहल की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम प्रमुख स्थानों पर दीवारों पर वॉल पेंटिंग करवाएंगे और पुलिस अधिकारियों के नंबर भी स्पष्ट लेख कराएंगे और पुलिस कंट्रोल रूम पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नंबर भी उस पर अंकित कराएंगे और नागरिकों को किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। जहां भी आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे उसकी सूचना आप सीधे हमें दे सकते हैं, इन नंबरों पर दे सकते हैं और उसका नाम भी हम गोपनीय रखेंगे। आज भिंड पुलिस कप्तान की यह पहल बड़ी ही
सराहनीय है और उन्होंने कहा कि हम अपराध पर भी नियंत्रण करेंगे और समाज में जागरूकता और पुलिस पर विश्वास भी बढ़ाएंगे। इस पहल की समूचे भिंडवासियों ने सराहना करते हुए एक बदलाव की ओर कदम बताया। युवा नशे की ओर न जाएं, यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी ने भी कहा है। उनको हम किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से समझा सकते हैं। आज भिंड पुलिस कंट्रोल रूम में भी पुलिस कप्तान ने यही सारी बातें बताईं और नशे से दूर रहने की हमें सलाह दी, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। 15 जुलाई 2025 को कलेक्ट्रेट में आयोजित शासन की महत्वाकांक्षी योजना जन सुनवाई में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आवेदकों की समस्याएं और शिकायतों को सुना और उनका निराकरण किया। कुछ प्रकरणों में संबंधित जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान आज 111 से अधिक आवेदन आए, जिन पर संबंधितों को भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सीओ जिला पंचायत सुनील दुबे, अपर कलेक्टर LK पांडे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी, शहरी एवं ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर श्रीवास्तव ने गंभीर बीमारी से संबंधित इलाज, विद्युत बिलों में सुधार, हैंडपंपों का संधारण, पेंशन, सड़क दुर्घटना सहायता, हितग्राही मूलक योजना में बैंक ऋण, BPL राशन कार्ड, जमीन पर कब्जा एवं प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराने से संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके संबंध में आवेदक को भी कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए गए। 15 जुलाई 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला भिंड अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग द्वारा मिशन बतसल के तहत बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान चलाया गया। शासन के निर्देशानुसार उक्त अभियान की अवधि 10 दिवस की है और हर तीसरे माह बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान चलाए जाने के निर्देश हैं, जिसके तहत जिला स्तर पर कलेक्टर भिंड द्वारा भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु दल गठित किया गया है, जिसमें महिला बाल विकास, विशेष किशोर पुलिस इकाई, श्रम विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। उक्त दल प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर और ऐसे क्षेत्र जहां भिक्षावृत्ति की संभावना भ्रमण करता है और बालिकाओं का चिन्हांकन कर पुनर्वास की भी कार्रवाई करता है। बाल संरक्षण अधिकारी संजय सक्सेना द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 15 जुलाई को दल द्वारा मंगलवार के अवसर पर दंदरगुआ धाम में भ्रमण किया गया। मंगलवार और शनिवार को दंदरगुआ धाम में श्रद्धालुओं का बहुत बड़ी संख्या में आना जाना होता है। ऐसी स्थिति में प्रमुख तीर्थ स्थल पर बाल भिक्षावृत्ति की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। अतः दल द्वारा संपूर्ण मंदिर परिक्षेत्र में भ्रमण किया गया। आसपास दुकानों पर, हाथ ठेलों पर भी भ्रमण किया गया और दुकानदार, हाथ ठेला और मंदिर पुजारी एवं धार्मिक कार्य से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों को भी भिक्षावृत्ति से संबंधित जानकारी दी जाकर उन्हें अवगत कराया गया कि यदि मंदिर परिसर में अथवा उनके संज्ञान में कोई भी ऐसा बालक हो जो भिक्षावृत्ति करता हो या करता मिले अथवा कठिन परिस्थितियों में मिले तो उसे तत्काल चाइल्ड लाइन 1098 पर सूचना देकर महिला बाल विकास का नंबर या पुलिस का 100 नंबर को सूचना दें। अभियान में प्रमुख रूप से महिला बाल विकास के सामाजिक कार्यकर्ता विनीता मौर्य, आंकड़ा विश्लेषक जितेंद्र शर्मा और अनुरुद्ध शर्मा एवं महिला बाल विकास परियोजना मो अंतर्गत परियोजना का स्टाफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक भी उपस्थित रहे। बाल भिक्षावृत्ति के संबंध में प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर, कैलेंडर और पैम्पलेट भी वितरित किए जा रहे हैं। आपके और पास भी अगर कोई बालक बालिका भिक्षावृत्ति करते हुए मिले तो इसकी सूचना आप जरूर इन नंबरों पर दें। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की एक और कड़ी कार्रवाई पालकों के हित में देखने को मिली, क्योंकि भिंड जिले में शिक्षा माफिया सबसे ज़्यादा हावी रहता है और पालकों से
कई रुपए ऐंठता है, कहीं ड्रेस के नाम पर, कहीं किताबों के कॉपियों के नाम पर, कहीं फीस के नाम पर। तभी भिंड कलेक्टर ने एक बड़ी कार्रवाई की, जहां निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन अधिनियम के तहत का उल्लंघन करने पर 7 प्राइवेट स्कूलों पर 20-20 हज़ार रुपये का उन्होंने जुर्माना भी लगाया। आदेश जारी कर कहा कि पालकों द्वारा प्राप्त शिकायतों के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी जिला भिंड BRCC जनपद शिक्षा केंद्र भिंड के संयुक्त दल द्वारा जांच एवं बालवाड़ी पुस्तक सदन भिंड का अवलोकन किया गया, जिसमें इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल भिंड, अशासकीय साई एक्सीलेंस भिंड, अशासकीय DRM स्कूल लाहौर भिंड, अशासकीय अमर ज्योति पब्लिक स्कूल रौन, अशासकीय स्कॉलर पब्लिक स्कूल भिंड, अशासकीय DPS स्कूल एवं जगत किशोरी पब्लिक स्कूल भारौली तिराया भिंड द्वारा पालकों छात्रों को निर्धारित रेट से अधिक मूल्य की किताबों को क्रय हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में कार्यालयीय कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बताया जाता है कि पुस्तकों की रेट निर्धारण करते हुए जारी किया गया आदेश का इन लोगों ने निजी स्कूलों ने उल्लंघन किया तथा फीस तथा संबंधित नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया। इसलिए यह कृत्य उनका कानून के उल्लंघन का प्रतीत होता है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा 2 दिसंबर 2020 की धारा 9(9) के तहत तथा इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल भिंड, अशासकीय साई एक्सीलेंस भिंड, अशासकीय DRM स्कूल लाहौर भिंड, अशासकीय अमर ज्योति पब्लिक स्कूल रौन, अशासकीय स्कॉलर पब्लिक स्कूल भिंड, अशासकीय DPS स्कूल भिंड, जगत किशोरी पब्लिक स्कूल भारौली तिराया भिंड के संचालकों पर 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। साथ ही विद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्रों के पुस्तकों की निर्धारित कीमत से अधिक अंतर की राशि वापस कराते हुए जुर्माने की राशि 7 दिवस में जमा कराना भी सुनिश्चित करें। भिंड शहर में भी कई ऐसे स्कूल हैं जो अपने यहाँ से 2,500-3,000 हज़ार रुपये में कक्षा 4 की, 3 की, 5 की किताबें वितरण कर रहे हैं और बच्चों की चौथे की क्लास भी कम से कम 1,200-1,300 रुपये में दे रहे हैं। इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह भिंड की जनता की, पालकों की आवाज़ है। भिंड कलेक्टर भिंड शहर में जो शहर में के बीचों बीच स्कूल संचालित हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े नाम हैं, इनके यहाँ भी किताबें 2,500-3,000 हज़ार रुपये में कक्षा 4 की, 5 की मिल रही हैं। इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लोग ना जाने क्यों शिकायत करने नहीं जाते। 15 तारीख को भिंड के क्षत्रिय समाज के सर्व समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुँचे, जहां बताया गया कि जिला हरदा में करणी सेना के प्रदेश पदाधिकारी एवं क्षत्रिय समाज के अन्य पदाधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया एवं छात्रावास में घुसकर वहां रह रहे क्षत्रिय छात्र छात्राओं के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार किया गया, वह अत्यंत निंदनीय है एवं अमानवीय कृत्य है। तभी आज क्षत्रिय समाज के कई कार्यकर्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे थे रामअवतार सिंह चच्चू और भी कई सर्व समाज के युवा नेता आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नाम एक ज्ञापन भिंड के अपर कलेक्टर LK पांडे को दिया, जिसमें उनकी अलग अलग मांगे हैं। उक्त घटना की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और छात्रावास में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए एवं पीड़ितों को न्याय प्रदान किया जाए और
इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेते हुए शीघ्र कार्रवाई कर न्याय की स्थापना सुनिश्चित की जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो एवं समाज में विश्वास बना रहे, ऐसा ज्ञापन में कहा गया। और आज कई नारेबाजी भी की, वीर शिवाजी की जय हो, ऐसी भी आज युवाओं ने आवाज़ उठाई और कलेक्ट्रेट पहुंचे। पहले कलेक्ट्रेट गेट पर पुलिस ने करणी सेना के युवाओं को रोक दिया, फिर वरिष्ठ आए तो फिर सारे युवाओं को अंदर जाने दिया, तब जाकर अपर कलेक्टर LK पांडे को यह ज्ञापन दिया गया। 15 जुलाई 2025 को क्षेत्रीय सांसद श्रीमती संध्या राय की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वयक और मूल्यांकन समिति दिशा की बैठक जिला पंचायत भिंड के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विधायक गोहद केशव देसाई, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह भदौरिया, भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, CO जिला पंचायत सुनील दुबे, संयुक्त कलेक्टर अंकुर रवि गुप्ता सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण भी आज उपस्थित हुए। बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए क्षेत्रीय सांसद ने कहा कि किसी प्रोजेक्ट को बनाकर छोड़ देना उसकी सतर्कता नहीं है, अगर वो प्रोजेक्ट चले, उसका लाभ मिले, वो उसकी सतर्कता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर गुणवत्ता युक्त उतारने के लिए अधिकारी जनप्रतिनिधियों से सामंजस्य स्थापित करें, ताकि योजना का लाभ दूर दराज के व्यक्ति तक पहुंच सके और योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो, उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, व्यक्तियों को मिले। इस लिए ऐसा कार्य करना चाहिए। वहीं श्रीमती संध्या राय ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग अंतर्गत नल जल योजना की समीक्षा की। उन्होंने कितनी पंचायतों में नल जल योजना पूर्ण हो चुकी हैं, कितने में और बाकी है, इस संबंध में भी जानकारी ली और कहा नल जल योजना प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना है, उसमें से एक कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। राय ने महिला बाल विकास अंतर्गत जिले में संचालित कुल आंगनवाड़ी केंद्रों में आज शासकीय भवन तथा शासकीय भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र एवं उनके सुचारू रूप से संचालन के संबंध में भी जानकारी ली और आंगनवाड़ी केंद्रों की सूची, ग्रामीण क्षेत्र में किराए से संचालित आंगनवाड़ी की सूची उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के बारे में भी जानकारी ली और उन्होंने कहा कि असहाय लोगों को उपकरण वितरण हेतु आगामी कैंप को विधानसभा 22 लगाएं, जिससे लोगों को लाभ मिल सके। तभी उन्होंने खेत तालाब अमृत सरोवर जल गंगा संवर्धन अभियान, एक बगिया माँ के नाम अभियान, CM आवास, स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य बिंदुओं पर भी समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, डूडा विभाग, MPEB, ट्राइबल डिपार्टमेंट सहित अन्य विभागों के कार्य की समीक्षा की, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर कहा कि कार्य कागजों पर नहीं धरातल पर होना चाहिए। साथ ही सभी अधिकारी समय समय पर मौके पर पहुंचकर परीक्षण जरूर करें। आगामी बैठक में सभी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी विधिवत तरीके से लेकर आएं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का गंभीरता से लेकर कार्य करें, जिससे लोगों को इसका लाभ हो। 15 तारीख को भी जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक के बारे में बताया गया और कहा कि 16 तारीख को यह बैठक होगी। भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 16 जुलाई 2025 दिन बुधवार को दोपहर 1 बजे दस्तक अभियान प्रथम चरण के अंतर्गत सफल संचालन हेतु जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार भिंड में किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास भिंड, जिला शिक्षा अधिकारी भिंड, कार्यपालन यंत्री PHE
भिंड, मुख्य नगरपालिका अधिकारी भिंड, सिविल सर्जन से अस्पताल अधीक्षक भिंड, चिकित्सालय भिंड, समस्त कार्यक्रम अधिकारी, समस्त नोडल अधिकारी स्थानीय कार्यालय भिंड, समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी, समस्त आरआई सेल स्थानीय कार्यालय भिंड, समस्त ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक भिंड, समस्त ब्लॉक कम्युनिटी मोबाइलाइजर की भी समय पूर्व अपेक्षित रहेगी। यह बैठक महत्वपूर्ण है, 16 तारीख को होगी। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत भीमनगर में एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मृत मिली। जिनकी उम्र 31 साल है। तभी परिवारजनों ने बताया कि घर के काम करते समय अचानक से वो फर्श पर गिर गई थीं और महिला की मौत हो गई। तभी मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया। साथ ही सिटी कोतवाली पहुंचकर ससुराल पक्ष पर केस दर्ज कराने की मांग को लेकर शिकायती आवेदन भी दिया गया। पुलिस ने खैर अभी मर्ग दायर किया है। जानकारी के अनुसार गीता पत्नी संतोष राठौर, उम्र 31 साल, निवासी सदर, की सोमवार की सुबह करीब 10 बजे मौत हो गई। गीता की शादी 2008 में हुई थी। पति भिंड में मजदूरी का काम करता है। बड़ी बेटी की उम्र 11 साल और छोटी की 9 साल है। मृतका के देवर छोटेलाल राठौर ने बताया कि भाभी लंबे समय से बीमार थीं। सोमवार की सुबह जब वह घर पर साफ सफाई कर रही थी तभी अचानक से फर्श पर गिर पड़ी। जब उन्हें डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतका के भाई दीपू पुत्र नाथूराम राठौर, निवासी हरचाईपुरा, थाना बरौई का आरोप है कि बहन की शादी के बाद से ही उसे ससुराल वाले परेशान कर रहे थे। बड़ी भांजी का जन्म हुआ तो ससुराली जनों ने दहेज की मांग को लेकर उनकी बहन के साथ मारपीट शुरू कर दी और बाइक यानी मोटरसाइकिल की डिमांड करने लगे। इसके बाद उन्होंने बाइक भी खरीद कर दे दी। इसके 3 माह बाद फिर से उनकी बहन के साथ मारपीट की, जिसके चलते उसका हाथ भी टूट गया था। फिर आज उसका निधन हो गया। 2 घंटे बाद उन लोगों को इसकी सूचना दी गई। बहन की हत्या की गई है। यह आरोप गीता राठौर के भाई ने लगाया। खैर अभी पुलिस सिटी ने उनका पोस्टमार्टम कराया है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से एफआईआर होगी। वैसे सूचनाकर्ता संतोष राठौर की पत्नी गीता राठौर को बताया जाता है मिर्गी के दौरे आते थे। तभी उनकी इलाज ग्वालियर में भी चल रहा था। तभी लेकिन आज बताया जाता है गीता को सुबह मिर्गी का दौरा पड़ा, उनकी तबीयत खराब हो गई और वो मृत हो गई। खैर जो भी हो, कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी निर्दोष को भी नहीं फंसना चाहिए और दोषी को भी नहीं बचना चाहिए। माननीय न्यायालय भी कहता है कि भले 10 आरोपी बरी हो जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। महगांव में डंगरौलिया महाविद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा था। तभी यह तूल भी सामाजिक संगठन द्वारा अन्य पार्टियों के लोगों ने भी एफआईआर कराने का निर्णय लिया और परीक्षार्थी से मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव सहित अलग अलग थानों में ज्ञापन दिए गए। लेकिन आज इसका पर्दाफाश हो गया। खुद प्रार्थी रोहित राठौर पुत्र रामकुमार राठौर, ग्राम बिलाव हाल, दशरथ नगर, भिंड ने आज खुद भिंड कलेक्टर को जाकर एक ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई मारपीट नहीं हुई और बिगैर हमारे दस्तखत के लोगों ने यह आवेदन तैयार करके अलग अलग थानों में और पुलिस कप्तान को दिए।
संजीव कुमार श्रीवास्तव कलेक्टर भिंड के द्वारा परीक्षा सेंटर पर थप्पड़ मारने की शिकायत पत्र वापस आज उसने खुद ले ली और कहा कि हमें नहीं पता ये आवेदन किसने दिया है। ये आवेदन मेरे द्वारा नहीं दिए गए और ना ही आवेदन पर हमारे कोई हस्ताक्षर हैं। मुझसे छुपकर मेरे हस्ताक्षर करवाकर आवेदन पर दुर्भाग्यपूर्ण से यह थाना प्रभारी मेहगांव को दिया गया, जो अनुचित नहीं है। घटना के समय मेरे साथ कोई गंभीर घटना घटित नहीं हुई। सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत श्रीमान संजीव कुमार श्रीवास्तव कलेक्टर भिंड ने कार्रवाई के रूप में की है। मेरे भविष्य के उज्जवल बनाने के लिए, ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, तभी यह आवेदन भी आज आ गया। अतः उन्होंने 13/7/2025 को प्रस्तुत निवेदन पत्र में बिना दबाव से कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हूं, कोई कार्रवाई नहीं की जावे। यह 15 तारीख को उन्होंने ज्ञापन आज खुद भिंड कलेक्टर को दिया। पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भोपाल को भेजा, पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन को भेजा, ग्वालियर पुलिस अधीक्षक भिंड को भेजा, भिंड कलेक्टर भिंड को दिया, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल को भी रोहित राठौर पुत्र रामकुमार राठौर ने यह बात स्वीकारी और जगह जगह यह पोस्ट भी किए और खुद कलेक्टर से जाकर मिले। यह वही लड़का है रोहित राठौर जिसका वीडियो वायरल हो रहा था। उसने कहा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। लाहौर के एसडीएम ने ग्रामीण जनों को सूचित किया है कि जो नदी के किनारे निवासरत हैं वो सचेत रहें, नदी से दूर रहें, क्योंकि आज रात 8 बजे मणिखेड़ा बांध से 1100 क्यूसेक पानी एवं मोहनी बांध नरवर से भी पानी सिंध नदी में छोड़ा जाएगा, जिससे नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अतः आमजन को सूचित किया जाता है कि नदी के तट से दूर रहें एवं अन्य ग्रामीणों को भी सूचित करने का कष्ट करें। यह बात एसडीएम लाहौर विजय सिंह यादव ने कही, क्योंकि मणिखेड़ा बांध से 1100 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और मोहनी बांध से नरवर से भी सिंध नदी में पानी छोड़ा गया है। इसलिए आप लोग नदी से दूरी बनाकर रखें, तभी जल भराव के कारण ग्राम धौर तक आवागमन बंद हो गया। लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। देख लो यह वीडियो, यह जल भराव के कारण ग्राम धौर का है, जहां लोग किस तरह से ग्रामीण जन रस्सी डालकर एक तरफ से दूसरी तरफ पार कर रहे हैं। सिंध नदी में पानी अब ज़्यादा आएगा, इसलिए नदी से दूरी बनाकर रखें। भिंड के देहात थाना अंतर्गत अंबेडकर नगर से फिर एक 16 साल 5 माह का लड़का हो गया लापता। फरियादी राकेश जाटा पुत्र मनीराम उम्र 60 साल निवासी अंबेडकर नगर भिंड ने देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 जुलाई को फरियादी का घर अंबेडकर नगर अज्ञात आरोपी अंकुश जाटा पुत्र राकेश जाटा उम्र 16 साल 5 माह को कोई व्यक्ति बेला फुसला कर ले गया। मामला दर्ज, बच्चे की तलाश शुरू। देहात थाना अंतर्गत मारपीट। फरियादी विपिन पुत्र राजेंद्र राजावत उम्र 32 साल निवासी सीतानगर भिंड ने कहा कि आरोपी दीपू राजावत दूसरे हैं सनी चौहान व 5-6 अज्ञात निवासीगढ़ सीतानगर भिंड। 14 तारीख की घटना, खाना कंपनी ग्वालियर रोड भिंड। आरोपी गणों ने फरियादी की गाड़ी की तोड़फोड़ की एवं गालियां दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद मुंह बात के ऊपर का बताया जाता है। देहात थाना पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। छोटी छोटी बातों में भिंड में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। खैर, देहात थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। भिंड जिले का अटेर तहसील अंतर्गत सुरपुरा गांव है। सुरपुरा थाना है। सुरपुरा थाना अंतर्गत ही ग्राम सोई है।
वहां से एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक कलयुगी भेड़िए ने एक 9 साल की बच्ची के अश्लील फोटो मोबाइल में खींचे। सुरपुरा थाना पहुंची महिला श्रीमती मीना पत्नी राम ज्ञान कुशवाहा उम्र 32 साल निवासी सोई ने सुरपुरा थाना पुलिस को बताया कि आरोपी अविलाक कुशवाहा और दूसरा जितेंद्र कुशवाहा निवासी सोई ने 24 मई 2025 को 9:30 बजे आरोपी का घर ग्राम सोई था। आरोपी द्वारा फरियादी की लड़की उम्र 9 साल नाबालिग छोटी सी बच्ची, क्या जाने 9 साल की, उसकी इन भेड़ियों ने चड्डी उतारकर वीडियो बनाया और बच्ची रोई तो उसको मारपीट की, उसे गालियां दी और जान से मारने की धमकी देने लगे। कैसे दुष्कर्मी आरोपी, इन्हें तो माननीय न्यायालय भी माफ नहीं करेगा। तभी मीना की शिकायत पर सुरपुरा थाना पुलिस ने इतनी धाराएं लगाई हैं पोस्को एक्ट सहित कि इनकी हाल फिलहाल तो जमानत माननीय न्यायालय ले ही नहीं सकता। यह आरोपी अविलाक कुशवाहा और जितेंद्र कुशवाहा निवासी सोई के हैं। इन्हें पहचान लो, इन्हें अपने घर के दरवाजे पर भी खड़ा मत होने दो। मऊ थाना अंतर्गत 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज। आरोपी है हाकिम पुत्र छुन्ना बाथम निवासी दौरकापुरी कस्बा मऊ। 14 तारीख को यात्री प्रतीक्षालय छेंकुरी रोड कस्बा मऊ पर खड़ा था। आरोपी हाकिम अवैध कट्टा व राउंड सहित पकड़ा गया, जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। भिंड जिले के अलग अलग थाना अंतर्गत मरक कायम हुए। लाहौर में मरक कायम हुआ। भगवान सिंह पुत्र लाखन सिंह राजावत उम्र 55 साल निवासी ग्राम केसरगढ़ लाहौर ने कहा कि मृतका मन कुंवर देवी पत्नी लाखन राजावत उम्र 55 साल निवासी ग्राम केसरगढ़ लाहौर 14 तारीख को मृतका की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। मरक दायर किया गया। गोवा थाना अंतर्गत भी फरियादी ब्रजेश जाटव पुत्र रघुवीर सिंह जाटव उम्र 28 साल निवासी ग्राम खुर्द थाना गोहद ने कहा कि मृतक अनिकेत जाटव पुत्र श्री किशोरी लाल जाटव उम्र 21 साल निवासी चिकनपुरा की भी मृतक के खेत पर बनी झोंपड़ी में मृतक के द्वारा आत्मघाती कदम उठाया गया। मरक कायम हुआ। गोवा थाना अंतर्गत एक और मरक कायम। फरियादी आयरन पुत्र अरविंद सिंह भदौरिया उम्र 21 साल निवासी वार्ड नंबर 16 गोहद ने कहा कि मृतक योगेश उर्फ छोटू तोमर पुत्र जिलेदार तोमर उम्र 27 साल निवासी वार्ड नंबर 2 गोहद 14 तारीख को बैसली नदी के डैम में डूब गए। रेस्क्यू किया गया, तब जाकर यह सब निकाल पाए। मृतक के द्वारा बैसली नदी में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। दुखद घटना गोरमी थाना अंतर्गत भी 22/6 की घटना है। मृतका लाली पत्नी अवधेश उम्र 55 साल निवासी मानहेड़ थाना गोरमी की 22 जून को ICOD ब्लॉक JH ग्वालियर में मृत्यु हो गई। गोहद चौराया थाना अंतर्गत 2 पक्षों में मारपीट। फरियादी राजकुमार पुत्र रसाल सिंह गुजर उम्र 40 साल निवासी बसारा गोहद चौराया ने कहा कि आरोपी रामवीर, दूसरे रवि, तीसरे अन्नू, चौथे गुलाब जातिगढ़ गुजर बसारा गोहद चौराया ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। फरियादी का खेत ग्राम बसारा गोहद चौराहे की घटना। तभी दूसरी तरफ से भी फरियादी रवि पुत्र रामवीर सिंह गुजर उम्र 31 साल ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी राजकुमार, दूसरे राधाचरण, तीसरे भूपेंद्र, चौथे नवदीप जाति गुजर ने बसारा ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। खेत का विवाद बताया जाता है। गोवा चौराया थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मेहोना थाना अंतर्गत 17 साल की लड़की हो गई लापता, उसको कोई ले गया बेला फुसलाकर। फरियादिया का घर ग्राम काथा
फरियादिया ने मेहोना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादिया सुनीता पत्नी मनोज कुमार नांग वाल्मीकि उम्र 41 साल निवासी काथा की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इस बात को भी आज 7-8 दिन हो गए। फरियादिया का घर से फरियादिया कहीं चली गई। फरियादिया की लड़की कहीं चली गई। मोनिका उम्र 17 साल को कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसला कर ले गया। मेहोना थाना अंतर्गत मारपीट फिर SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी प्रशांत पुत्र हर नारायण दोहरे उम्र 27 साल निवासी काथा ने कहा कि आरोपी पंकज शर्मा, दूसरे संजय खंगार, तीसरे हैं पिंटू खंगार निवासी काथा। पानी की टंकी के पास काथा की घटना। आरोपियों ने पुरानी रंजिश पर से रास्ता रोका, जाति सूचक गाली दी, मना करने पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मेहोना थाना पुलिस ने खैर मामला दर्ज किया। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत कट्टे से फायरिंग। फरियादी राम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय हरमुख सिंह जाटव उम्र 55 साल निवासी भीमनगर भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी गौरव भाटी और सत्यम आदिवासी और इरफान खान 14 जुलाई को फरियादी के घर के बाहर भीमनगर पर आरोपियों ने फरियादी को जाति सूचक गाली दी और कट्टे से हवाई फायर किया, जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का है। बरहोई थाना अंतर्गत 25 वन BAR एक्ट का मामला दर्ज। प्रधान आरक्षक 161 मयंक दुबे थाना बरहोई ने बताया कि आरोपी गौरव पुत्र बंगाली उम्र 21 साल निवासी जय करण का पुरा ग्राम रूअर मुरैना को अमलेड़ी मोड़ भिंड ग्वालियर हाईवे पर बरहोई थाना अंतर्गत पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा राउंड, एक हीरो स्प्लेंडर काले रंग की मोटरसाइकिल जब्त कर प्रकरण कायम किया गया। गोरमी थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी छोटे नरवरिया पुत्र जगन्नाथ उम्र 65 साल निवासी डोंगरपुरा ने कहा कि आरोपी ब्रजेश नरवरिया कुंती पत्नी ब्रजेश नरवरिया निवासी डोंगरपुरा ने उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। फरियादी ने अपने भतीजे से कहा, यहाँ गोबर मत डालो, इसी पर से यह लड़ाई हो गई। यानी घर घर में गोबर डालने के ऊपर से यह लड़ाई हुई। तभी उमरी थाना अंतर्गत भी फायरिंग। ग्राम रूर में 14 तारीख को फरियादी पहुंचा उमरी थाने। फरियादी सोनू पुत्र लक्ष्मण सिंह दोहरे उम्र 29 साल निवासी ग्राम रूर ने कहा कि आरोपी संदीप पुत्र सोवरन दोहरे निवासी ग्राम रूर उमरी 14 तारीख को फरियादी के घर के सामने रूर पर पुरानी बुराई पर से आरोपी ने फरियादी को गाली दी एवं ईंट फेंक कर मारी व हवाई फायर कर दिए। उमरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोहद थाना अंतर्गत पैसे के लेन देन पर हो गई मारपीट। फरियादी जसवंत पुत्र श्याम उम्र 62 साल निवासी संतोष नगर वार्ड नंबर 5 गोहद ने कहा कि आरोपी रामचंद्र, दूसरे हैं बंटी, तीसरे हैं कृष्णा, चौथी हैं दीपा, जातिगढ़ हैं जाटव, निवासीगढ़ गोहद। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पैसे के लेन देन का बताया जाता है। अटेर थाना अंतर्गत चौमो मोड़ पर हो गई मारपीट। फरियादी राजेश पुत्र दत्तीराम चौहान उम्र 25 साल निवासी चापक नगरा मुरैना ने कहा कि आरोपी बंटी भदौरिया निवासी चौमो अटेर ने 13 जुलाई को चौमो अड्डा अटेर पर आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद केक की बिक्री करने से मना करने के ऊपर से